श्री जीवेश कुमार, उत्तर संलग्न है। हाँ हाँ अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो बिल्कुल बहुत मेरे पत्र के बाद विभाग से एक चिट्ठी गई है पत्रांक 510/2/26 को। अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल नगर विकास आवास से नहीं था। मैंने इसको मंत्रिमंडल सचिवालय में डाला था और ये नगर विकास में आ गया। ये प्रश्न नगर विकास से नहीं है, ये प्रश्न नगर विकास के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मुझे स्पष्ट रूप से मालूम है कि नगर विकास का जो विभागीय संकल्प है 2007 का जो अधिनियम है, नगर पालिका अधिनियम 2007, उसकी धारा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे ही हम किसी क्षेत्र को नगर पालिका या नगर निगम घोषित करते हैं, नगर पंचायत घोषित करते हैं, तो उसके अंदर के इनकम शहरात, इनकम पोखरा, तालाब सब नगर निगम का, नगर इकाई का हो जाएगा। ये धारा 100 कहती है और इसका अनुपालन में कई बार इवन की जैसे कम समय में 2700 मुख्यमंत्री समग्र योजना को जमीन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 6 महीना में इस विभाग ने उतारा। 2700 योजना कोई मामूली काम नहीं है अध्यक्ष महोदय, 2 साल का। लेकिन कई योजना, पूरक पे आ रहा हूं महोदय, कई योजना आज इसलिए अटकी हुई है कि राजस्व एवं भूमि सुधार, संजोग से मंत्री दोनों विभाग के अभी यही, अभी चाहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसका एनओसी नहीं देता है कि ये मेरा है, शरात मेरा है, ये जगह मेरा है, हम उसको नगर विकास आवास से डेवलप नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा विषय है कि जितने मुख्यमंत्री जी का मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जल जीवन हरियाली, साहब नगर के अंदर जल जीवन हरियाली में जब हम योजना ला रहे हैं, काम ला रहे हैं, तालाब का सौंदर्यीकरण करना चाह रहे हैं, वो पानी का वहां पर ठहराव हो, इसकी व्यवस्था जब करने जा रहे हैं, तो मछुआ सोसाइटी का आपत्ति आता है कि तालाब मेरा, इसको आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको स्पष्ट करना चाहिए माननीय मंत्री महोदय को कि नगर पालिका का जो अधिनियम 2007 है, उसकी धारा 100 में जो बात लिखी गई है उसका कब तक इंप्लीमेंट करा लेंगे, समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। और इनका जो विभाग दूसरा है भूमि सुधार, वो कब तक इसमें कॉपरेट करेगी नगर विकास आवास को, ये भी स्पष्ट करें। मंत्री अध्यक्ष महोदय, दाखिल खारिज की प्रक्रिया दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के नियम 6 के अंतर्गत की जाती है महोदय। सर्वप्रथम यह अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व न्यायालय में किया जाता है महोदय। इसका अपील DC आधार के न्यायालय में होता है, इसका रिवीजन ADM करते हैं महोदय। ये कई जगह इस तरह के लोग आवेदन भी दिए हैं, अपील भी किए हैं महोदय, और ये संज्ञान में आया है महोदय। इसको हम लोग गंभीरता से लेंगे। अभी तो महोदय काम तेजी से बढ़ा था, तो अंचलाधिकारी कभी चले गए थे हड़ताल पर, अभी कर्मचारी चले गए, सब नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे महोदय। इसको हम लोग सबको विधिवत नियम संगत बनाएंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसी से संबंधित विषय है कि ये नियम, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये नियम संबद्ध बनाएंगे, ऐसा कह रहे हैं पूरे सदन में। लेकिन एक विषय और इसी से संबंधित है जो रेवेन्यू से रिलेटेड है। ये मामला रेवेन्यू का है, नगर इकाई का रेवेन्यू आज इससे मारा जा रहा है। अगर आप नगर के अंदर का तालाब का शरात नगर इकाई को नहीं दीजिएगा, अगर उसके अंदर का बाजार नगर इकाई को नहीं दीजिएगा, तो नगर किस काम का है? दूसरी तरफ महोदय, सरकार ने 2021 में नए नगर इकाई माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 6% बिहार की शहरी आबादी बढ़ी, 11 से 16-17% हो गया। सरकार महोदय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपके यहां से भी संबंधित विषय है महोदय। ये जब बढ़ा, नए नगर इकाई की अधिसूचना जब जारी हो गई, तो अधिसूचना के समय से आप होल्डिंग टैक्स कैसे ले लीजिएगा? आप ये जब आप चुनाव करा रहे हैं 1 साल बाद, चुनाव करा रहे हैं 1.5 साल बाद, जनप्रतिनिधि 1.5 साल बाद चुन करके वहां आ रहा है, सरकार सारी बातों को समीक्षा करेगी, आप नागरिक महोदय, आप नागरिक सुविधा बहाल नहीं करिएगा, होल्डिंग टैक्स ले लीजिएगा। है आपके राय सरकार को चाहिए कि नए नगर इकाई में 3 साल का उसको रिवेट देना चाहिए, जनता के ऊपर टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। जब चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद इस प्रक्रिया को लगाना चाहिए।